नमस्ते, मैं हूं सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। किताबें पढ़ने के शौकीन हैं, हिंदी में लिखी अच्छी किताबें ढूंढ रहे हैं और किताबों में दिल लगा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर है। ये चैनल आपके लिए है। मैं हर साल एक ऐसा वीडियो लेकर आती हूँ जिसमें मैं बताती हूँ कि इस साल मेरे द्वारा पढ़ी गई किताबों में से श्रेष्ठ किताबें कौन सी रही, यानी बेस्ट ऑफ दिस ईयर। आज भी वही वीडियो लेकर आई हूँ, लेकिन आप सब जानते हैं कि इस बार मैंने बहुत कम किताबें पढ़ी। पर हाँ, जितनी भी किताबें मैंने इस साल पढ़ी, बहुत चुन चुन कर पढ़ी, उन सब ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है, मेरी लाइफ में एक वैल्यू ऐड की है, मेरे जीवन को और मूल्यवान बनाया है। तो उनमें से अगर मुझे श्रेष्ठ किताबों का नाम लेना हो तो कौन से 10 श्रेष्ठ किताबों का नाम लूँगी। एक बार फिर से डिस्क्लेमर भी दे देती हूँ कि ये जो श्रेष्ठ किताबें मैं बता रही हूँ वो मेरे द्वारा पढ़ी गई किताबों में से श्रेष्ठ किताबें हैं, न कि 2021 की श्रेष्ठ किताबें। ठीक है, चलिए अब आपको पहली किताब से शुरू करते हैं। तो पहली किताब जो मुझे इस साल की सबसे अच्छी किताब मेरे लिए रही वो रही तेत्सुको कुरोयानागी की तोत्तो-चान। तेत्सुको कुरोयानागी जापानी लेखिका हैं। उन्होंने इसमें अपने बचपन के स्कूल तोमोए के बारे में बताया है। तोमोए एक ऐसा स्कूल था जिसकी अनोखी शिक्षा पद्धति पूरे विश्व में लोकप्रिय हुई। बच्चों का स्कूल जो छोटे छोटे ट्रेन के डिब्बों में लगाया जाता था, जहाँ बच्चों को बड़ा उन्मुक्त माहौल मिलता और वो बड़ी खुशी और उत्सुकता के साथ सीखते समझते थे। मैंने इस किताब को पढ़कर सीखा कि अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं कुछ दिक्कत है तो वो है किधर। किस तरह बच्चों को आप बिना पाठ रटाए, बिना नियम कानूनों में बांधे बड़े ही सहज, प्रभावी, वैज्ञानिक और मनोरंजक तरीके से शिक्षित कर सकते हैं, और वाकई ये तरीका सबसे अच्छा तरीका होगा उनके लिए। अगर मैं बात करूँ कि इस साल की सबसे अच्छी किताबें, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि 2021 मुझे तोत्तो-चान के लिए हमेशा याद रहेगा। अगली किताब जो मैं बताना चाहती हूँ वो है अदृश्य जाल, जिसे प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह और अमित दुबे ने मिलकर के लिखा है। साइबर क्राइम की सच्ची घटनाओं को कथाओं में पिरोया गया है। ऑनलाइन फर्जीवाड़े का दौर, लॉकडाउन का जो समय रहा, सबसे ज़्यादा ऐसे केसेस हुए, तो किस तरह से ऑनलाइन फर्जीवाड़ा आपको अपना शिकार बना सकता है और आप कितनी बुरी तरीके से उसमें फंस सकते हैं, ये किताब बताती है। ये किताब एक अलर्ट है, यह आपको चौकन्ना करती है, खतरे की घंटी जिसे अब आपको सुन लेना चाहिए। अगर आपके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपके शेल्फ पर अदृश्य जाल होनी ही चाहिए। अगली किताब का जिसका मैं नाम लूँगी वो है सुशोभित की लिखी गांधी की सुंदरता। मुझे लगता है हर साल सुशोभित की एक किताब मेरी बेस्ट किताबों में आ ही जाती है। अच्छा, गांधी को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठते मैंने देखे हैं। जो गांधी को नापसंद करते हैं उनके मन में भी, और जो पसंद करते हैं उनके मन में भी। तो इन सवालों का क्या जवाब हो? कुछ जवाब हमें मिलते भी हैं रटे रटाए, पूर्वाग्रह युक्त। लेकिन अगर आपको गांधी के बारे में समझना है, जो कि मुझे लगता है कि सूचना क्रांति के इस दौर में और ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन चारों तरफ है, तो मैं यही कहूँगी कि सुशोभित की लिखी ये किताब मात्र 159 पृष्ठों में आपके बहुत सारे सवालों के बड़े तार्किक और सुंदर जवाब देती है। अगली किताब भी मैं जो आपको बताने जा रही हूँ मेरी 2021 की सर्वश्रेष्ठ किताब में रहेगी, वो है सुशोभित की लिखी कल्पतरु। छोटी छोटी गद्य रचनाएं हैं और हमेशा की तरह उनका कहन, उनकी भाषा, उनके भाव मुग्ध कर जाते हैं। अच्छा, इनके विषयों में विविधता इतनी ज़्यादा है, मतलब हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा विषय इनकी लेखनी में आकर खूबसूरत हो ही जाता है। मेपल के पत्तों, नित्य स्नान करने से लेकर जूठे बर्तनों से लेकर के रिल्के के खतों, विश्व सिनेमा, संगीत और कलाओं तक पर, मतलब एक छोटी सी किताब में जो आप देख रहे हैं, इतनी प्यारी सी पतली सी किताब है, इसमें विश्व भर का साहित्य, विश्व भर की कलाएं, प्रतिभाएं और छोटी से छोटी दैनिक जीवन की घटनाएं भी इतने गूढ़ और सुंदर ढंग से विवेचित हुई हैं कि पढ़कर मैं हतप्रभ हो जाती हूँ। अगर पुस्तक की पंक्तियों से उधार लेकर कहना चाहूँ तो यही कहूँगी कि अच्छे गद्य के अनुरागियों के लिए ये किसी उपहार से कम नहीं है। बांग्ला के एक बहुत ही सम्मानीय साहित्यकार रहे हैं विभूति भूषण बंदोपाध्याय। उनकी लिखी पाथेर पांचाली प्रकाशित हुई और बाद में उसका दूसरा भाग अपराजितो भी आया। पाथेर पांचाली मेरे जीवन की ऐसी पहली किताब है जिस पर बनी फिल्म, जो कि सत्यजीत राय ने बनाई थी, मैंने पहले देखी और किताब मैंने बाद में पढ़ी। हालांकि हर पुस्तक प्रेमी की तरह बाद में मुझे भी लगा कि किताब मुझे पहले पढ़ लेनी चाहिए थी। खैर, पुस्तक की कहानी बांग्ला के एक छोटे से गांव की है, एक निर्धन ब्राह्मण परिवार की। अपू और दुर्गा नामक 2 बच्चे हैं परिवार में, जिनका तंगहाली में बीतता बचपन उनकी मासूम शरारतों, मस्तियों और खिलवाड़ों पर कोई असर नहीं डालता है। लेकिन स्थितियाँ बदलती हैं
वो बद से बदतर हो जाती हैं। उस परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ता है और परिवार की पूरी जिम्मेदारी अपू नामक बालक पर आ जाती है। अब इन घटनाओं को जितनी सहजता से लेखक व्यक्त करते हैं, कहीं से भी नहीं लगता कि वो जानबूझकर कोई करुणा या मार्मिकता रचने की कोशिश कर रहे हों। इतना सहज जैसे नदी का बहता हुआ शांत पानी। अगर कोई मुझसे पूछे कि मानव जीवन के इन असीम दुखों को, विडंबनाओं को, विवशताओं को क्या कोई इतनी सहजता से व्यक्त कर सकता है, मेरा जवाब होगा विभूति भूषण बंदोपाध्याय। अगली किताब है प्रवीण झा की लिखी रिनैंशा। प्रवीण झा की रिनैंशा इस साल मैंने पढ़ी और इस कदर उनके लेखन की मुरीद हुई कि ढूंढ ढूंढ कर बस उन्हें ही पढ़ना शुरू कर दिया और इस साल का बहुत हिस्सा उनकी किताबों को ढूंढकर पढ़ने में बीता है। उनकी सबसे बड़ी खासियत मुझे ये लगती है कि वो उन विषयों पर बहुत अच्छा लिखते हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। अपने समाज को समझने के लिए, देश को समझने के लिए, अपने आसपास की चीज़ों के प्रति एक नज़रिया विकसित करने के लिए उन विषय को जानना ज़रूरी है और प्रवीण झा उन विषयों के बारे में बहुत ही रोचक और मज़ेदार ढंग से बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिनैंशा। रिनैंशा को हिंदी में कहेंगे नवजागरण। आपने हिंदुस्तान में नवजागरण काल के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, स्कूली किताबों में तो ज़रूर ही पढ़ा होगा। अब सवाल ये है कि नवजागरण है क्या? अगर ये हमारे देश में आया तो क्या वास्तव में हमने कोई बौद्धिक प्रगति की? नवजागरण आने के पीछे वो कौन से कारक या वो कौन से लोग रहे जो जिम्मेदार रहे? कितने ही अनोखे किस्से, कितनी ही छुपी हुई हस्तियां और कितना ही रोचक इतिहास इसके पीछे है और वो सब एक दूसरे से कितना इंटरकनेक्टेड है, ये सब मैंने इस किताब में पढ़ा और मुझे ये किताब इतनी ज़्यादा पसंद आई, इतनी मज़ेदार ढंग से लिखी गई है कि मैं तो कहूँगी कि स्कूल में बच्चों को नवजागरण के बारे में समझाने के लिए भी यही किताब पढ़ाई जानी चाहिए। अगली किताब भी प्रवीण झा की ही है और इस किताब का नाम है खुशहाली का पंचनामा। मैं इस किताब की मोहब्बत में हूँ। जी हाँ, रीडॉथन में मैंने इसे कंप्लीट किया था, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो। लेखक जो है वो नॉर्वे में रहते हैं, वहाँ पर सर्जन के तौर पर कार्यरत है और क्योंकि वो वहाँ रहते हैं तो उस नज़रिए से उन्होंने उस देश को देखा, वहाँ के नियम, तौर तरीके, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के कानून के बारे में उन्होंने जानकारी देने की कोशिश की और सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि नॉर्वे को विश्व का सबसे खुशहाल देश माना जाता है। हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे पहला नंबर नॉर्वे का है। तो ऐसा क्यों? लेखक ये जानने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश में जो रचकर सामने आता है वो अद्भुत है। इस किताब को पढ़ते हुए या नॉर्वे के बारे में जानते हुए मैं इतनी खो गई, इतनी मुग्ध हो गई कि मैं यही कहूँगी कि इस किताब ने मुझे इस साल मेरे मन के देश से मिला दिया है। तो इसके लिए तो लेखक का बहुत बहुत शुक्रिया और साल 2021 की सबसे सुंदर किताब खुशहाली का पंचनामा। अगली किताब के बारे में बताती हूँ ना। मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स के मामले में मैं बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हूँ, लेकिन इस साल मैंने कुछ किताबें पढ़ी जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उनमें से अगर मुझे किसी श्रेष्ठ किताब का नाम लेना होगा तो सबसे पहला जो मैं नाम लूँगी वो होगी आनंद का सरल मार्ग। हावर्ड सी कटलर ने दलाई लामा से बातचीत के आधार पर इस किताब को लिखा है। बहुत सारी किताबें मैंने इस विषय पर भी पढ़ी हैं। जहाँ अन्य किताबें आपको खुश रहने के इंस्टेंट और बड़े इफ़ेक्टिव टिप्स देती हैं, वहीं ये किताब समस्या की जड़ों में जाकर वहाँ से उसे उखाड़ फेंकने के तरीके सुझाती है और हाँ, बेशक बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके। तो खुशी क्या है? खुशी भीतर से आती है। सुख और खुशी में अंतर है। अनुशासन के मायने क्या है और कितना प्रेरक है स्वयं दलाई लामा का जीवन, ये मैंने इस किताब से जाना। एक ऐसी किताब जिसे मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगी। अगली किताब है खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान का हिंदी अनुवाद पाकिस्तान मेल। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ी से अपनी ओर हमें खींचते हैं और वजह हमें भी नहीं पता होती। भारत पाक विभाजन एक ऐसा विषय है मेरे लिए जो मुझे बहुत तेज़ी से खुद की ओर खींचता है। पाकिस्तान मेल एक ऐसे गांव की कहानी है जहां दो धर्मों के लोग बड़े मिलजुल कर रहते थे और बंटवारे के बाद अचानक एक रात ये सभी ग्रामीण दो भागों में बढ़ जाते हैं। रातों रात मुस्लिमों को पाकिस्तान भेजने के आदेश सुना दिए जाते हैं। इस किताब में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसने मुझे झकझोर दिया। जग्गा और नूरा की प्रेम कथा, सरकारी महकमों की विवशताएं, मजबूरियाँ, क्रांतिकारी बनकर क्रांति के नाम पर झूठा सम्मान और इज्जत पाने की कुरूप लालसा, सीधे सरल ग्रामीणों का रातों रात न सिर्फ अपना घर, अपनी ज़मीन, अपना गांव, बल्कि पूरा का पूरा मुल्क छोड़कर निकल जाना, पढ़कर ही दहशत होती है।
इस किताब को पढ़ते हुए लगातार सवाल मेरे सामने उठते रहे और मैं खुद से ही सवाल जवाब करती रही। आखिर वो क्या मजबूरियाँ या विवशताएँ रही होंगी कि पुलिस अधिकारी जिनके मन में अभी भी भेदभाव जैसी चीज़ों ने जड़ें नहीं जमाई थीं, उन्हें हिंदू और मुस्लिम, सिख और मुस्लिम धर्म, 2 धर्म के निवासी उस गाँव में थे, उन्हें अलग करके देखना पड़ गया। जग्गा और नूरा जैसे जाने कितने जोड़े रहे होंगे जिनकी किस्मत ने उनसे बैर कर लिया। या फिर वो लोग जिन्होंने अपनी आंखों से देखी होंगी लाशों भरी ट्रेनें, कैसे जी पाए होंगे जीवन भर, कैसे बता पाए होंगे अपनी आंखों देखा हाल। ये सब कुछ पढ़ना और जानना बहुत ही खौफज़दा भी था और बहुत ही ज़रूरी भी था, और मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपने अतीत से नज़रें फेर कर भविष्य में आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। और पाकिस्तान मेल इस साल की मेरी सबसे अच्छी किताबों में सिर्फ इसलिए शामिल की जाएगी क्योंकि इसने मुझे एक ज़रूरी और तार्किक नज़र दी पीछे मुड़कर देखने के लिए। अगली किताब है इकिगाई। इकिगाई लंबी उम्र जीने का और सुखी जीवन जीने की एक जापानी संकल्पना है, और इस किताब में इसी संकल्पना को समझाने की कोशिश की गई है। हर व्यक्ति का एक इकिगाई होता है जो अगर उसे मिल जाए तो फिर जीवन में खुशी पाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। इस किताब को पढ़कर मैंने जाना कि इकिगाई क्या है, या फिर वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा राज है जिसे पाकर जापानी आज भी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लंबी उम्र जीते हैं। तो किताब हेल्पफुल भी रही और इसमें एक नई चीज़ के बारे में मुझे बताया जो मैंने आज तक कभी नहीं जाना था। ये थी 10 किताबें सन 2021 में मेरे द्वारा पढ़ी गई, जो मेरी सन 2021 की श्रेष्ठ किताबों में शामिल हुए। उम्मीद है इनमें से कई किताबें आपने पढ़ रखी होंगी। जो नहीं पढ़ी है, मेरी पसंद पे भरोसा है तो आप उसे बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और मेरी लिंक से ऑर्डर करके आप मसाला चाय को एक सहयोग भी दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इंस्टा पे आप मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। आजकल कुछ चीज़ें वहाँ पर डालती रहती हूँ जो आपको देखकर अच्छा लगेगा, और बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में जानने को भी मिलेंगी। अभी के लिए चलते हैं, मुझे लगता है अगला वीडियो है वो अगले साल में ही आएगा। तो फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और प्रण लीजिए कि अगले साल को आप और ज़्यादा सुरक्षित और स्वस्थ ढंग से मनाने की ओर प्रयासरत रहेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।